लड़की ने अपने घर के पूर्वजों के पूजा स्थल पर एक हल्की सी पूजा ही की थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूर्वज उसकी शक्ति सहन न कर पाएंगे और सारे के सारे तख्ते उसी समय फटकर चकनाचूर हो जाएंगे। यह देखकर समझा कि लड़की ने पूर्वजों का अपमान किया है। वह तुरंत कलम उठाकर लड़की का नाम वंशावली से काटने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पिता ने वंशावली पर बस एक हल्की सी रेखा खींची ही थी कि आसमान से अचानक बिजली गिर गई और पिता डर के मारे थर थर कांपने लगे। वह अब लड़की को वंश से निकालने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, पर वहीं धूर्त औरत, वह चालबाज, किसी बात से नहीं डरी। उसने पिता के हाथ से कलम छीनी और लड़की के नाम पर एक और लकीर खींच दी। इस बार उसकी नादानी ने पूरा मुल्क हिला दिया। पूरा लिन परिवार अचानक तबाही के कगार पर पहुंच गया। दादी यह दृश्य देखकर सन्न रह गईं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह लड़की साधारण नहीं है। बहुत संभव है कि यही लड़की लिन परिवार की वह महान पूर्वज हो जिसकी मृत्यु को 1000 साल बीत चुके हैं। सम्मान व्यक्त करने के लिए दादी तुरंत उसके आगे घुटनों के बल बैठ गईं। अनाथ अवज्ञा करने वाली संतति लिन नियंच्यू आपके चरणों में प्रणाम करती है। हे महान पूर्वज, आपका स्वागत है। क्या पूर्वज? सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो उनके सामने खड़ी है वह तो उनके घर की एक कनिष्ठ लड़की है, वह पूर्वज कैसे हो सकती है? असल बात यह थी, 3 दिन पहले लिन जिन्यू ने उच्च स्थान पाने के लिए लिन परिवार की असली बेटी लिन छिंगशू को ईंट मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। उसे लगा था कि इस तरह वह लिन परिवार की भाग्य शक्ति अकेले पालेगी और मुख्य कन्या की जगह ले लेगी, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकली, लिन छिंगशू के शव के चारों ओर एक लाल रोशनी चमक उठी। दरअसल यह वही स्थान था जहां लिन परिवार की महान पूर्वज हजारों साल से साधना में लीन थी। लड़की के बहते रक्त ने गलती से उन्हें जगा दिया। पूर्वज 10,000 वर्षों तक जीवित रही थीं। उनकी शक्ति अपार थी। उन्होंने एक ही क्षण में लिन छिंगशू की सारी यादें देख लीं और समझ गईं कि परिवार ने एक चालाक और दुष्ट यांग नू के लिए अपनी सगी बेटी के साथ कैसे अत्याचार किया है।